क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास अपार शक्ति, वैभव और 100 पुत्रों का साथ हो, वह अंत में इतना असहाय क्यों हो जाता है कि रोते हुए पूछता है, माधव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतना बड़ा दुख मिला। यह प्रश्न जुड़ा है धृतराष्ट्र से, जो महाभारत के सबसे करुण पात्रों में से एक माने जाते हैं। जन्म से नेत्रहीन परंतु राज्य के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र के जीवन में अंधकार केवल आंखों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निर्णयों में भी उतर आया। उनके छोटे भाई पांडु के निधन के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन उन्हें मिला, परंतु भीतर कहीं न कहीं अपने पुत्रों के प्रति मोह ने उनके विवेक को बांध लिया। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसका अहंकार और ईर्ष्या धीरे धीरे पूरे कुरु वंश के विनाश का कारण बना। कहते हैं कि एक समय युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर उनके सभी पुत्रों का अंत हो चुका था, तब शोक में डूबे धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, भगवान, मैंने इस जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे यह असहनीय दुख मिला? क्या केवल पुत्र मोह इतना बड़ा पाप था? तब महर्षि ने ध्यान लगाया और उन्हें उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया। कहा जाता है कि बहुत पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक शिकारी थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक पेड़ पर बसे पक्षियों को देखा। भूख और क्रूरता के वश होकर उन्होंने आग जलाकर उस पेड़ को घेर लिया, जिससे घबराकर पक्षी उड़ गए, परंतु उनके छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए। उस समय उस शिकारी ने दया नहीं दिखाई। महर्षि ने बताया कि उन्हीं 100 पक्षी शिशुओं के प्राण लेने के कारण इस जन्म में उन्हें 100 पुत्रों का सुख तो मिला, परंतु अंत में वही 100 पुत्र उनसे छिन गए और जो अंधकार उन्होंने दूसरों के जीवन में फैलाया था, वही अंधकार उनके नेत्रों में जन्म से ही आ गया। यह सुनकर धृतराष्ट्र सतपथ रह गए। उन्हें समझ आया कि कर्म का नियम अटल है, कभी न कभी उसका फल अवश्य मिलता है, परंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। धृतराष्ट्र के जीवन का सबसे बड़ा दोष केवल पूर्व जन्म का पाप नहीं था, बल्कि इस जन्म में भी अधर्म को मौन समर्थन देना था। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब वे जानते हुए भी चुप रहे। उनका हृदय कई बार कांपा, परंतु पुत्र मोह ने उनके निर्णयों को बांध लिया। यही मौन सहमति भी कर्म बन गई। युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि राजा का धर्म केवल अपने परिवार का पक्ष लेना नहीं, बल्कि न्याय करना होता है। वे गांधारी के साथ वन को चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः अग्नि में देह त्याग दी। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म केवल हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी से भी बनते हैं। अन्याय के समय मौन रहना भी एक प्रकार का अपराध है। इस कहानी का संदेश अत्यंत गहरा है। जीवन में जो दुख आता है वह केवल भाग्य नहीं होता, वह हमारे ही कर्मों की परछाई होता है, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि पश्चाताप और प्रायश्चित से आत्मा शुद्ध हो सकती है। धृतराष्ट्र की यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और पक्षपात बुद्धि को अंधा बना देते हैं और न्याय से हटकर लिया गया हर निर्णय अंततः विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे, तो हमें हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का साथ देना होगा, क्योंकि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं, वह घूमता है, प्रतीक्षा करता है और समय आने पर अपना फल अवश्य देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।